जय श्री केदार दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। आज हम बताएंगे आप लोगों को सनातन धर्म के स्तंभों के बारे में। और जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि सनातन धर्म जो है बहुत ही प्राचीन धर्म है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, तब से जो है अनादिकाल से जो है सनातन धर्म चल रहा है। और इसके मुख्य जो है 6 स्तंभ माने जाते हैं। कह सकते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से जो है सनातन धर्म चलता है। और आज हम इसके जो स्तंभ हैं तो उसके बारे में बताएंगे। इसमें कह सकते हैं कि वेद हो गया, पुराण हो गया, और धाम हो गया, ज्योतिर्लिंग हो गया, कुंभ स्नान हो गया और पंचतत्व। इस तरह से इसके जो है 6 क्या हैं, 6 स्तंभ हैं इसके सनातन धर्म के। और इनमें सबसे पहले हम वेदों की बात करेंगे तो 4 वेद माने गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। और उसके बाद हम 18 पुराणों की बात करेंगे तो उन पुराणों में कह सकते हैं 18 पुराण हैं पूरे इसमें सनातन धर्म में। ब्रह्म पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, गरुड़ पुराण हो गया, पद्म पुराण हो गया, नारद पुराण हो गया, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो गया, वामन पुराण हो गया, और ब्रह्मांड पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, मार्केंड पुराण हो गया, लिंग पुराण हो गया, कुर्मु पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, अग्नि पुराण हो गया, बराह पुराण हो गया और मत्स्य पुराण हो गया। तो इस तरह से जो है 18 पुराण हैं जहाँ तक सनातन धर्म का सवाल है। और इसके जो 6 शास्त्र हैं तो 6 शास्त्रों का भी बहुत महत्व जो है सनातन धर्म में है। सबसे पहले आता है न्याय शास्त्र, योग शास्त्र, सांख्य शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, वेदांत शास्त्र और मीमांसा शास्त्र। तो इसके जो 6 शास्त्र हैं तो इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ तक सनातन धर्म के का सवाल है। सनातन धर्म के प्रमुख स्तंभों में माना जाता है इसको। और इसके बाद हम 4 धामों की बात करेंगे तो 4 महत्वपूर्ण धाम जो है का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ तक सनातन धर्म का सवाल है। द्वारिकापुरी हो गया, जगन्नाथपुरी होगा, जगन्नाथपुरी हो गया, बद्रीनाथ हो गया और रामेश्वरम। ये जो 4 धाम हैं इनका भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और 12 ज्योतिर्लिंगों का भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं पूरे जो है कह सकते हैं सनातन धर्म में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और उसमें हम कहना चाहेंगे कि सोमनाथ हो गया, मल्लिकार्जुन हो गया, महाकालेश्वर हो गया, ओंकारेश्वर हो गया, केदारनाथ हो गया, भीम शंकर हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, वैद्यनाथ हो गया, नागेश्वर हो गया, घुणेश्वर हो गया, रामेश्वर हो गया और त्र्यंबकेश्वर हो गया। तो इस तरह से ये जो कह सकते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और उसके बाद हम कुंभ कुंभ की बात करेंगे तो 4 महत्वपूर्ण कुंभ माने जाते हैं हमारे सनातन धर्म में। और कुंभ में आप लोगों को पता ही है कि स्नान का बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अर्ध कुंभ लगते हैं और पूर्ण कुंभ लगते हैं इन चारों स्थानों में अलग अलग टाइम में और अलग अलग समय में लगते हैं। तो इसमें हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, नासिक हो गया और उज्जैन जो है महत्वपूर्ण कुंभ स्थान है हम लोगों के सनातन धर्म के। और 5 तत्व माने जाते हैं इसमें सनातन धर्म में। तो इसमें कह सकते हैं कि पृथ्वी हो गया, आकाश हो गया और जल हो गया, अग्नि हो गई और वायु हो गई। तो इस तरह से जो है पंच तत्व भी 5 माने गए हैं सनातन धर्म में। तो इन सबको अगर गौर से देखा जाए तो एक वैज्ञानिक फैक्ट इनमें आता है। प्राचीन समय से ही कह सकते हैं कि सनातन धर्म में कह सकते हैं हम कि इनका वैज्ञानिक आधार है। और ये हमको जीवन जीने की कला ही सिखाते हैं। पूर्व में हम क्या थे,
वर्तमान में हम क्या हैं और भविष्य में क्या है। तो पूरा जो है इन 6 स्तंभों में इनका पूरा वर्णन किया गया है सनातन धर्म में। और मैंने एक छोटी सी पहल की आज आप लोगों को बताने की, और जो ये मैंने आधार स्तंभ बताए हैं सनातन के 6, तो इनके भी जो अलग अलग रूप जो बताए मैंने, तो इनका मैं अगले कंटेंट में इनका भी बिल्कुल वर्णन करके बताऊंगा आपको, और अच्छे से ढंग से बताऊंगा कि अलग अलग जैसे वेदों का हो गया, पुराणों का हो गया, धामों का हो गया, ज्योतिर्लिंग का हो गया, कुंभ स्नान का हो गया, पंचतत्व को हो गए, तो इनको भी मैं अलग अलग कंटेंट में अलग अलग ढंग से आपको बताने का प्रयास करूंगा। यही मेरा प्रयास रहेगा मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री केदार।